हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेट्रो साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंट इन वर्क। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंट इन वर्क को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जब एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के दरमियान डिसएग्रीमेंट या क्लैशेस होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अक्सर पावर, रिसोर्सेज और एक्सपेक्टेशंस के इश्यूज की वजह से होते हैं। और वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो प्रोडक्टिविटी और मॉरली को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम के इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क। अब इसमें टास्क कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट आता है जब एम्प्लॉयज किसी टास्क को अप्रोच या स्ट्रेटजी पर डिसएग्री होते हैं, डिसएग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल, टीम ए के मेंबर्स किसी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में अर्ग करते हैं। फिर सेकंड आता है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। अब जब पर्सनल गड या कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सुपरवाइजर और एक एम्प्लॉय के दरमियान मिसकम्युनिकेशन की वजह से डिस्प्यूट्स होना। फिर सेकंड थर्ड आता है प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। अब जब लोगों के रूल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो। एग्जाम्पल, दो मैनेजर अपने काम की बाउंड्री के बारे में अर्ग करते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेंट इन वर्क। अब कॉन्सेंट का मतलब है जब एम्प्लॉय वॉलंटरी किसी सिस्टम, रूल या वर्किंग कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। अब कॉन्सेंट एक प्रोडक्टिव और हार्मोनियस वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आईटी कंपनी एम्प्लॉय की फ्लेक्सिबल हॉर्स और वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एम्प्लॉय की जो विलिंगली पॉलिसीज को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। फिर आता है द लेबर प्रोसेस डिबेट। अब लेबर प्रोसेस में क्या होता है? लेबर प्रोसेस का मतलब है वो एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन या सर्विसेज के लिए परफॉर्म की जाती हैं। इसमें टूल, टेक्निक्स और ह्यूमन एफर्ट शामिल होते हैं। अब इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। कार्ल मार्क्स के नज़दीक लेबर प्रोसेस कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में जो एक्सप्लोरेटिव होते हैं। मार्क्स का जो मुताबिक एम्प्लॉयर्स का फोकस हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की कंडीशन को इग्नोर किया जाता है। अब इसके कुछ की हैं जो लेबर प्रोसेस को डिबेट करते हैं। फर्स्ट है एलिनेशन। एलिनेशन। अब वर्कर्स को अपने काम पर कंट्रोल नहीं होता और वो अपने काम और से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री वर्कर जो रोज रिपीटेटिव टास्क करता है लेकिन अपने काम को फाइनल प्रोडक्ट देख नहीं पाता। फिर सेकंड है कंट्रोल मैकेनिज्म। अब इसमें मैनेजमेंट अपने अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए रूल्स और मॉनिटरिंग सिस्टम को यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉल सेंटर जो अपने एम्प्लॉयज के हर मिनट को ट्रैक करता है। फिर थर्ड आता है ऑटोनॉमी विद फ्लक्चुएशंस। अब लेबर प्रोसेस डिबेट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्या वर्कर्स को अपने काम में इंडिपेंडेंस मिलता है या उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल जैसे कंपनीज अपने एम्प्लॉय को ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम देती हैं, लेकिन उनका फोकस हमेशा हाई परफॉर्मेंस और प्रॉफिट पर होता है। ये लेबर प्रोसेस का एक बैलेंस दिखाता है। फिर आता है वर्क प्लेस कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस। अब वर्क प्लेस कंट्रोल में क्या होता है? एम्प्लॉयर अपने वर्कर के काम को मैनेज करने के लिए वेरियस टेक्निक्स का यूज करते हैं। इन मेथड्स का मकसद प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंश्योर करना होता है। इसमें फर्स्ट आता है, इसके कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ वर्क कंट्रोल में डायरेक्ट कंट्रोल फर्स्ट है। जब मैनेजमेंट हर स्टेप को मॉनिटर करती है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कंट्रोल। अब एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर हर वर्कर के काम को इंस्पेक्ट करते हैं। फिर टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल आता है। इसमें मशीन्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वर्क फ्लो को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर टूल्स जो एक वर्कर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। फिर थर्ड आता है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। अब रूल्स और पॉलिसीज के जरिए ऑर्गेनाइजेशंस की डिसिप्लिन मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस जो अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। फिर आता है रेजिस्टेंस इन वर्क प्लेस। अब रेजिस्टेंस का मतलब है जब एम्प्लॉय मैनेजमेंट के कंट्रोल या अनफेयर पॉलिसीज के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। इसके कुछ कुछ फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं। ओवरट रेजिस्टेंस, इसमें स्ट्राइक,
प्रोटेस्ट और ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, जैसे कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी का वर्कर का अपनी वेज के लिए स्ट्राइक करना। फिर कोवर्ट रेजिस्टेंट इनडायरेक्ट फॉर्म, जैसे कि टाइम वेस्टेज या इंटेंशनल एरर। अब लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है वो डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के दरमियान इंडस्ट्रियल सेटिंग में होते हैं। जैसे कि कुछ काजेज हैं इसके अंदर, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जैसे कि वेजेस डिस्प्यूट, जब वर्कर को लगता है कि उनकी सैलरी उनके काम के मुताबिक नहीं। जैसे कि गारमेंट फैक्ट्री वर्कर्स को अपनी वेजेस के मुताबिक सैलरी नहीं मिलती तो वो स्ट्राइक करते हैं। फिर है वर्किंग कंडीशन। अब अनसेफ और अनहेल्थी इन्वायरमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना, जैसे कि एक कोल माइन में कुछ चीजें अब्सेंस है जिसकी वजह से वर्कर को प्रोटेस्ट करना पड़ा है। फिर थर्ड है मैनेजमेंट पॉलिसीज। जब एम्प्लॉय को मैनेजमेंट की पॉलिसी अनफेयर लगती है, एक ऑफिस जो ओवर टाइम की पेमेंट नहीं करता और एम्प्लॉय उस पर अपोज करते हैं। अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मकसद है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक पीसफुल और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। जैसे कि इसके कुछ की एस्पेक्ट है। निगोटिएशन, जब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज अपने डिफरेंसेस को पीसफुली रिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेड यूनियन जो अपने वर्कर्स के लिए बेटर हेल्थ केयर पॉलिसीज निगोटिएट करते हैं। फिर सेकंड आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, जब वर्कर एक ग्रुप के तौर पर अपने राइट्स के लिए बार्गेन करते हैं। जैसे एयरलाइन पायलट अपनी सैलरी इसलिए कलेक्टिव आर्ग्यूमेंट पर नेगोशिएट करना। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।